साथियों, जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चर्चित प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सर हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। दिल्ली में जंतर मंतर प्लेस पर एक बड़े आंदोलन की घोषणा की गई है। वामन मेश्राम के नेतृत्व में ये आंदोलन होने वाला है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, उनका जो ऑक्सफोर्ड विंग है, उसके माध्यम से ये आंदोलन होगा। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम जी हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह ये आंदोलन की घोषणा की गई, इस आंदोलन को लेकर तमाम बहुजन समाज के छात्राओं तक क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन को मैं समर्थन करता हूँ। और मैं माननीय बावन मेश्राम जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जब से बामसेफ का गठन हुआ है और साहब कांसीराम के बाद बामसेफ का जो एक तरह से मृत प्राय हो चुका था, उस बामसेफ का नेतृत्व माननीय बावन मेश्राम जी कर रहे हैं। और लगातार एक विचारधारा को मजबूती मिली है और हर जिले में, हर राज्य में, हर अब देश के कोने कोने तक इनका आंदोलन फैला हुआ है। ऐसे ही और तमाम तरह की मांगे उठाते हैं। बामसेफ के नेतृत्व में जो आंदोलन हो जा रहा है, उसकी कई मांगे हैं। ये खासकर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का पंपलेट है और इसके कई मांगे हैं। और इसके नेतृत्व माननीय बावन मेश्राम साहब कर रहे हैं और इसके सह नेतृत्व माननीय सिद्धांत मौर्य जी कर रहे हैं। और इसमें जो विद्यार्थियों से जुड़ा मसला है, इस पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इनकी जो सबसे प्रमुख मांगे हैं आंदोलन के, ये मांगे हैं, पहला कि बढ़ती बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी समस्या है। और हम ये सब जानते हैं कि विद्यार्थी, हर एक वर्ग का विद्यार्थी आज बेरोजगार है। सीएमआई के रिपोर्ट के अनुसार अब तक इन्होंने कहा 42 लाख लोग निराश हैं, हताश हैं और अवसादग्रस्त हैं। 2023-24 की तुलना में कई सेक्टरों में भर्तियों में गिरावट दर्ज की गई है। और इन्होंने काफी अच्छा पर्चा बनाया है बेरोजगारी के सवाल पे। तो एक तो ये पहली मांग है। दूसरी मांग है कि लगातार स्कूल की जो मर्जिंग हो रही है, इस दौरान 2014-15 के दौरान लगभग 11,70,601 प्राथमिक या प्रसिद्धीय स्कूल थे। और इनकी संख्या अब घट करके 10,17,607 रह गई है। यानी लगभग 90,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, कहीं पर मर्जिंग हो गई। तो ये इतने बड़े पैमाने पे स्कूल का बंद होना हमारे समाज के लिए निश्चित रूप से नुकसानदेह है। तीसरी मांगे हैं कि नीट और एसएससी, एससीजीएल जैसे और रेलवे में जो भर्ती की गड़बड़ियां हैं, इसमें अब तक 5 वर्षों में 65 पेपर लीक हुए हैं और 45 एग्जाम सरकारी विभागों में अलग अलग पदों पे भर्ती किए गए थे। इस तरह से 27 एग्जाम या तो रद्द कर दिए गए या टाल दिए गए। भारत में सबसे ज्यादा पेपर लीक भारत में है। तो ये जो पेपर लीक की घटना है, बड़ी 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 समस्या है। और इस पे भारत के तमाम विद्यार्थियों को सोचना चाहिए कि अगर पेपर लीक होगा तो इस देश में बच्चों की नौकरी कैसे मिलेगी। और जाहिर है कि पेपर लीक वो लोग कराते हैं जो अपर कास्ट के हैं सर या बहुत पावरफुल हैं। मैं पहले बता दूं। जी जी। इसके बाद चौथा मुद्दा स्कूल छात्रवृत्ति और रिसर्च फेलोशिप का है। मैं आपके इस परिचय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भोजनों का जो बजट है या स्कॉलर है, उन्होंने कई स्कॉलर को बंद कर दिए या कई स्कॉलर को समाप्त कर दिए। जैसे पिछड़ा नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिया गया है 2018 के बाद से। और मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को भी बन गया, जो मुसलमान बच्चों के लिए दी जाती। तो ओबीसी के बच्चे और मुस्लिम बच्चों की जो ओबीसी फेलोशिप दी जाती थी, उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि कुछ यूनिवर्सिटीज में अब नेट के जो एग्जाम हैं, उसको में पैसा नहीं दिया जा रहा और नेट के बच्चों को लिया नहीं जा। जैसे एक बाबा भीमराव सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, वहाँ पे हाल ही में पीएचडी के बच्चों में फीस तो लिया जाता है पीएचडी के एंट्रेंस के लिए, लेकिन बुलावा केवल जेआरएफ के बच्चों का होता है, केवल जेआरएफ के बच्चे देते हैं। तो इस तरह से जो समस्या बढ़ पड़ी है। और रिसर्च के लिए जो नॉन नेट को जो 8,000 प्रतिमाह दिया जाता है, यह योजना भी बंद कर दिया गया है। इसके बाद आज ये पांचवा इनका मुद्दा है नई एजुकेशन पॉलिसी और सामान्य पाठ्यक्रम। मैं हमेशा से पाठ्यक्रम पे बात करता रहा हूँ कि पाठ्यक्रम किस तरह से मनुवादी है और हमारे समाज को बरगला रही है। नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से केवल व्यापारीकरण हुआ है और निजीकरण का बढ़ावा मिला है।
हम सब जानते हैं कि निजीकरण बढ़ेगा तो हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। छठा मांग धार्मिक शिक्षा पे रोक। हम अब पूरा भारत धार्मिक शिक्षाओं में जकड़ता जा रहा है, हिंदू मुसलमान के बाइनरी हो गई है। सातवां मुद्दा है निजीकरण और ठेकेदारी का विरोध। और आठवां मुद्दा छात्राओं का जो लड़कियां हैं उनके लिए। और नौ मुद्दा है SC ST के बजट से निर्मित जो छात्रावास बने हैं उनके आवंटन के लिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस पर ध्यान। तो ये आंदोलन की प्रमुख मांगे हैं। और ये समस्या, ये आंदोलन की मांगों में फिर इन्होंने 17 मांग रखे हैं जो विद्यार्थी से जुड़ा हुआ। तो मैं इन आंदोलन सभी मांगों को का सपोर्ट करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट आंदोलन है। जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी और सभी धर्मों के माइनॉरिटी को मिलाकर बहुजन समाज बनता है, 85% लोग बनते हैं। तो मैं सभी SC के बच्चे, ST आदिवासी के बच्चे, OBC के बच्चे, अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों से अनुरोध करूंगा कि 6 अक्टूबर जो दिल्ली में होने वाली 6 अक्टूबर 2025 दिन मंडे है, स्थान जंतर मंतर नई दिल्ली में सुबह 11 से 4 बजे तक है। मैं चाहता हूं कि भारी से भारी संख्या में लोग पहुंच करके इस आंदोलन को सफल बनाएं ताकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह प्रेशर बने और इन सभी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। सर, जिस तरह ये आंदोलन हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया से खबरें गायब रहती हैं, तमाम बहुजन समाज के लोगों भी कटाक्ष करते हैं। सामाजिक संगठन बाम से बड़ा संगठन है, उसके माध्यम से आंदोलन होने वाला है। क्या कहेंगे सर इस आंदोलन को? जिस तरह लोग निराशावादी लोग आज बहुजन समाज के आंदोलन कह रहे हैं कि यहाँ से चला गया, लेकिन ऐसे आंदोलन तो होते रहे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ना आने के कारण लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा बहुजन, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है और हाशिए पे चला गया है, मैं उनको बता दूं कि अगर ये बाम सेफ जैसा आंदोलन ना हुआ था भारत में, तो आज जो रिजर्वेशन की स्थिति में जो डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, IAS बने हैं वो अपने पद पर दिखाई नहीं पड़ते। मनुवाद का सबसे अच्छे ढंग से अगर कोई टैकल करता है तो केवल बाम सेफ है या बाम सेफ से रिलेटेड जो पार्टियां वही टैकल करती हैं, बाकी दूसरी पार्टियां नहीं कर पाती। और बाम सिर्फ का आंदोलन ने भारत के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, विशेष करके अपर कास्ट के लोगों को। तो मैं आपके आंदोलन के माध्यम से उनसे कहूंगा जो पढ़े लिखा तबका है, जिसके लिए बाबा साहब भी रो रहे थे, उन पढ़े लिखे तबकों को ये कहना चाहूंगा कि आप जहां भी जिस पद पर बैठे हैं, इस पद के पीछे केवल बाम सिर्फ का आंदोलन ही है। और बाम सिर्फ का आंदोलन अगर ना होता तो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं होती। बाम सिर्फ नींव का ईंट है और पॉलिटिकल पार्टी जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं वो कंगूरे हैं, माने बिल्डिंग के कंगूरे हैं। तो नींव की ईंट में जो हमारे महापुरुषों का बलिदान है उनको हमें देखना चाहिए। और मैं फिर बात दोहराना चाहता हूं कि दोबारा बाबा साहब की तरह हमारे जो नेतागण जो नेतृत्व करता वो न रोए कि आगरा के मैदान में दोबारा से हमारे बावन मेश्राम साहब हो या तमाम जो नेता हो रोने पे मजबूर हो कि नहीं पढ़े लिखे तबकों ने धोखा दिया है। कम से कम आज पढ़ा लिखा तबका ये बात समझ रहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी है तो वो है, ये इस बात में कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप एहसान फरामोश मत हो। जो पे बैक टू सोसाइटी है डॉक्टर BR अम्बेडकर के हिसाब से वो होना चाहिए ताकि आप समाज को, अपने देश को, अपने मूवमेंट को, पूरा मूवमेंट को आप आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।